हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज एंड अपन आज देखेंगे वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है बेसिकली इसको वन वर्ड बोलते हैं। और परीक्षा में क्या होता है कि बहुत सारे एक प्रकार से जो कंफ्यूजिंग आपके जो वन वर्ड होते हैं उनको अपन देखेंगे, विजुलाइज करेंगे यहाँ पे। और आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे आप इन चीज़ों को हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा तेजी से जो है देखेंगे। आपने पढ़ा सब कुछ है, बस इसको रिवीजन करना है। आप इसको 2x पे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। आर ओ में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपना 10 क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड से, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ज्ञा, आप जानते हैं ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला, और इससे हम लोग वर्ड बनाते हैं अज्ञ। अज्ञ का आ माने होता है नहीं, ज्ञा माने जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं। और विज्ञ, विज्ञ जो होता है ना, जो भली भांति जानता हो। विज्ञ का मतलब होता है जो चीजों को जान रहा होता है, उसको विज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जानता है। बहुज्ञ का मतलब होता है जो बहुत जानता है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है। मर्मज्ञ का मतलब होता है किसी बात का जो गूढ़ रहस्य है, जो मिस्टीरियस पन है, उसको जानने वाला होता है, उसको मर्मज्ञ कहते हैं। आमूल चूल जो होता है ना, जड़ से चोटी तक के लिए आमूल चूल होता है। और अपाद मस्तक जो होता है ना, वो पैर से सिर तक के लिए अपाद मस्तक आता है। और आप देखिएगा नखशिख, नाखून से चोटी तक का जो होता है उसको नखशिख वर्णन आपने सुना होगा। तो नख से लेकर के, नाखून से लेकर के चोटी तक का जो आपका होता है। दीर्घ बाहु आप जानते हैं, जिसकी बाहें लंबी होती हैं उनको दीर्घ बाहु कहते हैं। अजान बाहु की अगर बात करें ना, तो जिसकी जो बाहें होते हैं ना घुटने तक होती हैं, उस लंबी होती हैं, उनको अपन अजान बाहु कहते हैं, अजानु बाहु। फिर वर्षा न होना, अभाव, अनावृष्टि कहलाता है। और अत्यधिक वर्षा होना को अतिवृष्टि कहते हैं। वह स्त्री जिसका विवाह न हुआ हो, कन्या मतलब ऐसी कन्या जिसका विवाह न हुआ हो, अनूढ़ा कहलाती है। और नव विवाहित जो स्त्री होती है नवोढ़ा कहलाती है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको अद्यूढ़ा कहते हैं, है ना। ये लिया हो लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है जो डंका ना हो, डंका ना हो इसका मतलब यहाँ पे है अनावृत, यानी डंका नहीं है ये, ढका ना हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ढका ना हो। तो जो ढका ना हो उसको क्या कहेंगे, अनावृत कहेंगे। और जो दोहराया गया हो अनावर्त कहलाता है। देखिए थोड़ा सा अंतर है अनावृत और अनावर्त में। जिसकी पत्नी न हो अपत्नीक होता है। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ न हो विपत्नीक कहते हैं। वी का मतलब ये होता है नहीं के सेंस में, अलग होने के सेंस में। जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित होता है। जिससे आशा लगाई गई हो प्रत्याशा होता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक धीरो दांत कहलाता है, धीरोदांत कहलाता है, आप देख लीजिएगा। और शूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त कहलाता है। थोड़ा सा अंतर है, आप समझ लीजिएगा। शक्तिशाली है, दयालु है, शांत है, धीर योद्धा है, तो धीरोदांत होता है। ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। लेकिन शूरवीर तो है बट उसके अंदर अभिमान है, गर्व है, घमंड टाइप का कुछ है, तो धीरोदत्त कहलाता है। शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी धीर ललित कहलाता है। जो आपका प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय होता है। याद रखिएगा, अप्रमेय कहते हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको अप्रमेय कहते हैं मेरे बच्चे। और जिसे प्रमाणों से सिद्ध जो है ना किया जा सके अप्रमाणित होता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, अपरिमित कहलाता है। ताकतवर के लिए आप वर्ड यूज करते हैं सशक्त, है ना। और प्रेम में फंसा हुआ आशक्त कहलाता है। किसी से प्रेम न करता हो अनाशक्त कहलाता है। जिसे त्याग देना उचित हो वो त्याज्य कहलाता है। जिसे त्याग दिया गया हो त्यक्त कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके अतीन्द्रिय होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर होता है। बाएं हाथ से कार्य कुशल होना वाम हस्ती कहलाता है। वाम माने होता ही है आपका जो है वाम, लेफ्ट। बाएं हाथ से जो कुशल हो वो सव्यसाची कहलाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगला जो वर्ड है, फिर बच्चे इसको देखिए, ये कहलाता है कि बाएं हाथ से भी कार्य करने में कुशल है सव्यसाची, लेकिन दोनों हाथों से जो कार्य कर लेता है बाएं और जो है दाएं दोनों से, उभय हस्त, जिसको अपन इंग्लिश में जो एम्फीबियन टाइप के उभयचर से बनता है, वैसे उभय हस्त, हस्त माने हाथ, जो दोनों हाथों से काम कर ले। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किसी का उपकार न मानता है कृतघ्न।
किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत, जिसे वाणी से व्यक्त न कर सके अवर्णनीय, और आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु ज्ञान कहलाता है, और ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है, जो आंखों से सुनता हो चक्षु श्रवा कहलाता है, दो भाषाओं को जानने वाला दुभाषिया, और दो भाषाओं को बोलने वाला द्विभाषी, जो कठिनाई से जाना जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्ज्ञ कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, दुर्गेय, दुर्गेय बोलते हैं बेटा इसको, दुर्गेय कहते हैं, याद रखिएगा, जो कठिनाई से जाना जा सके और जो कठिनाई से समझ में आता हो। दुर्बोध, बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, दुर माने जो बुरी तरीके से, कठिनाई जिसको समझने में हो, अंडरस्टैंडिंग जिसकी ना हो पाए, तो जल्दी समझ में आने वाला दुरूह होता है, जिसे पार पहुंचना कठिन हो दुरधिगम कहलाता है, जिसके पार पाना कठिन हो दुरतिक्रम कहलाता है, बुरे आशय या उद्देश्य वाला दुराशय कहलाता है, अनुचित बात करने वाला अनुग्रह करने वाला दुराग्रह कहलाता है, जिसका पति अपने मतलब आने वाला है उसको आगमिष्यत पतिका कहते हैं, और जिसका पति जाने वाला है उसको प्रवस्य पतिका कहते हैं, जिसका पति विदेश चला गया हो प्रोषित पतिका कहलाती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, और हम उसको जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जो अपन नहीं करेंगे, और इसको 2-3 बार आप 2x पे सुन लीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग आप बनाइएगा। सारे जो भ्रमित करने वाले वर्ड्स हैं वो सब आपको मेमोराइज हो जाएंगे। अगेन एंड अगेन इसको एग्जाम से पहले कम से कम 3-4 बार आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स।